डाउ जोन्स में जो ब्रेकआउट नहीं आया था, S&P, नास्डैक सब हायर हाई बना रहे थे। नास्डैक तो बहुत ज़बरदस्त रैली करना चालू कर दिया था। तो अभी अभी इस इंडेक्स में जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि डाउ जोन्स क्या है, डाउ जोन्स क्या है, क्या रेट में चल रहा है, तो अभी अभी इस इंडेक्स में बाइंग सिग्नल आना शुरू हो गया है। देख रहे हैं इतना बड़ा कंसोलिडेशन। पहले डाउ जोन्स जो आउट परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद डाउ जोन्स अंडर परफॉर्म करने लग गया था। तो जैसे लग रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में वो बाई नहीं आ रहा है जो बाई S&P नस्डैक में आ रहा था। तो आप देखिए, मेरा मानना ये था कि डाउ जोन्स में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और वो पॉइंट था ये जो कैंडल आप देख पा रहे हो, तो इस पॉइंट पे। तो इतने, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने दिनों का कंसोलिडेशन के बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर 3-4 डेज का कंसोलिडेशन हुआ। तो इतने दिनों का ब्रेकआउट के बाद कोई चीज़ बाहर निकल रहा है तो कोई छोटी रैली की संभावना बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, S&P नस्डैक में अच्छी रैली हो चुका है, हमें सब पता है। बट जो इंडेक्स अभी ब्रेकआउट नहीं था वो था डाउ जोन्स। तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया रैली आने वाला है यूएस मार्केट में। और जैसे मैंने कहा, एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में कि डॉलर की तांडव, इक्विटी मार्केट की रैली। तो मतलब डॉलर में जो गिरावट आया है वो इक्विटी मार्केट के लिए प्लस पॉइंट है, कम्युनिटी के लिए प्लस पॉइंट। तो 6 से 7% की रैली इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। मेरा मानना है कि 6 से 7% नहीं जाएगा, इससे और ऊपर जा सकता है। बहुत बड़ी रैली संभावना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो। दूसरा चीज़ अगर मैं ये दिखाऊँ, S&P मैं ये अभी आपको वीकली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीकली चार्ट से ही देखिए, वीकली चार्ट में देखिए S&P अभी तक ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया था। अगर डाउ जोन्स को फिबोनाची वाइज भी देखें ना, ये देखिए फिबोनाची वाइज, तो करीब करीब 78% की रैली के आसपास आ चुका है। बट जो S&P रैली अंडर परफॉर्म कर रहा था वो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। बट अभी वो भी 78%, मतलब दोनों अगर मैं परसेंटेज वाइज देखें तो दोनों बैकफुट में नहीं है। जो नास्डैक बहुत बड़ी फॉल आया था नास्डैक में, वो भी एवब 78। तो कुल मिला के अगर हम ये बात कर देखें, जो फॉल से 78% की रैली तीनों जो बड़े इंडेक्स यहाँ की है तो उनमें हो चुका है, डाउ जोन्स, नास्डैक और S&P। और दूसरी चीज़, अगर हम इनकी जो छोटे इंडेक्स है रुसेल, तो यहाँ पे ब्रेकआउट की वो किनार में खड़े हैं। तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट, तो अगर इनकी स्मॉल कैप में भी बाइंग आती है और जो इंडेक्स ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बड़ी रैली और स्मॉल कैप में आने वाली है, तो इसका मतलब भयंकर। अगर मैंने बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट में अगर स्मॉल कैप मिड कैप चलते हैं तो समझ जाओ कि भाई दिस इज नॉट अ बियर मार्केट, दिस इज द एक्चुअल बुल मार्केट। सो बुल मार्केट की डेफिनेशन, every stock should participate in this rally। लार्ज कैप के स्टॉक है तो रुसेल का रैली का मतलब ये, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बुल मार्केट। सो यू हैव टू नो कि बुल मार्केट क्या है, कब स्टार्ट होनी है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। सो आई एम वेरी बुलिश इन दिस इक्विटी मार्केट, इन द यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट भी रैली करे, सो वी हैव ऑलरेडी trading above the all-time high, so we should outperform if you compare to US market. So this is the my point. And another point, जो डॉलर की फॉल है, this is not the normal thing. Weekly candle is closing below this area 101, so it is not a normal thing. So this is the thing कि I am very much sure that equity should outperform। एंड मैंने जैसे कहा था कि थोड़ी बहुत इसमें देखिए गोल्ड में अच्छी एक रैली आया है। तो आई डोंट नो एग्जैक्ट लेवल टू एग्जिट फ्रॉम दिस लेवल। सो ये जितना ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने की बात करूँगा, ना कि एंट्री। चाहे वो सिल्वर की बात करें, चाहे वो गोल्ड की बात करें। सो अनदर अपॉर्चुनिटी हियर की जो कॉपर है यहाँ पे था, एकदम से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ गया। सो इट्स अ वेरी गुड चांस टू बाय कॉपर और बाय मेटल स्टॉक एट दिस टाइम। एंड कॉपर की अगर यहाँ से अच्छी वाली मूव आएगी तो ऊपर जाए। तो यहाँ पे कॉपर के गिरने की एक ही कारण था। यहाँ पे देखिए
चाइना की जो डाटा था वो इतना सॉफ्ट नहीं था, मतलब डाटा ठीक नहीं था। अगर मैं उनकी इंडेक्स की अगर बात करूं, अगर उनकी इंडेक्स देखने की बात करूं तो वहाँ पे भी ऐसा कोई फर्दर सेलिंग नहीं आया है, मतलब वीक वीक पॉइंट नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो डाटा ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। और इस ये देखिए उसकी चाइना का जो लॉन्गर टर्म डाटा है, और आई एम श्योर कि अगर इस लेवल पे कॉपर ब्रेकआउट दे रहा तो चाइना कहीं ना कहीं स्टिमुलस पैकेज के वजह से ब्रेकआउट आए, कुछ भी कोई भी न्यूज़ आ जाएगा तो अगर इस लेवल से अगर ब्रेकआउट आ गया तो चाइना है, तो चाइना अगर रैली और यूएस तो करीब करीब चाइना बहुत बड़ी रैली कर सकता है इस टाइम पे, ठीक है ना। और यूएस मार्केट तो आप सोच लो कि इंडियन मार्केट कहाँ होगी। तो जैसे मैंने कहा 20,300 500 तक हम वी कैन एक्सपेक्ट। सो अच्छी रैली आने वाली है। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन इक्विटी मार्केट, सो शुड नॉट। सो अनदर थिंग कि कल जो कैश में एक बार बाइंग 70 करोड़ का समथिंग बाइंग था एफआई का, तो सारे लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट में पॉज हो गया है एफआई का और बाइंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत है। आज देखिए कैश में 2000 करोड़ की बाइंग आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ एफआई भी कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं, यूएस मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रही है, चाइना ऑलरेडी प्रिपेयर की, वो अच्छी रैली आने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो भाई साहब ये इंडेक्स मैनेजमेंट की तरह कंट्री भी मैनेजमेंट हो रहा है, मनी मैनेजमेंट की तरह कंट्री मैनेज, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन मत बनाइए, पॉसिबल है तो अभी से मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कर लीजिए। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो विच इज़ नॉट फॉर द 5 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा वाला रैली। तो we may expect kind 5 times 4 times 3 times you can expect, but in between the 5 times return, so you will get short term kind of correction 2 months 1 month, so that will be the another opportunity to buy good quality stock at lower level। so ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे मैं बहुत बुलिश हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ। इमर्जिंग मार्केट में कोई रैली अभी तक नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट में बहुत ही अच्छी रैली आने वाली है। इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है अच्छी आने वाली है। और इंडिया की जो एमएसआई इंडिया ईटीएफ है ये ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, तो बीच में कहीं भी वो फॉल आता है तो वो आएगा। तो बट मुझे नहीं लगता कि ये फॉल आएगा, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव चल रहा है। वो कहाँ पे ये जाके ख़त्म होगा आई डोंट नो। वी हैव मोर रूम अवेड, मतलब फॉर द ऑफसाइड। सो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। अनदर थिंग कि अगर यूएसडी आईएनआर अगर यहाँ से गिर गया तो कहीं बहुत बड़ी फॉल की चांसेस ज़्यादा है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर इस लेवल से अगर नीचे आ गया तो आपको अच्छी वाली फॉल मिल सकता है तो यूएसडीआईएनआर में, ठीक है। तो आज की जो मैंने आज मोटा मोटी कह देता हूँ कि आज की रैली के बारे में मैंने क्या कहा था। आप चाहो तो सुबह का वीडियो देख सकते हो, लाइव वीडियो। तो मैं 5 मिनट के चार्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा था, मार्केट यहीं पे था, तो मैंने कहा था पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जितना ऊपर जाएगा उतना सेलिंग आ सकता है। निफ्टी में भी बोल दिया था, तो उतना बड़ा एग्रेसिव होकर काम मत कीजिए। देखिए नीचे आया बट नीचे से फिर बाइंग आया, फिर ये कंसोलिडेशन। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट कह दिया था कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है और रहा 46,000, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ जब आप सुन लेते हो तो थोड़ा सा एग्रेसिव ना होके तो अच्छा होता है। देखिए ये बैंक निफ्टी अच्छी वाली फॉल हो गया था आज, तो हो सकता है कि कल अगर इस लेवल के ऊपर जाए तो अच्छी रैली आ सकता है। तो सेम थिंग 46,000 की तरफ। तो स्लोली 40-50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आते आते वो 20,000 हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और आईटी में तो पूरी फुल फोर्स में है, तो उसको वो नज़र बना के रखिए भाई। आईटी जो माहौल बना के रखा है भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता आईटी क्या। देखिए आज सारे इंडेक्स में फॉल हुआ था, देखिए छोटा थोड़ा थोड़ा फॉल होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप बोलोगे यार सारे इंडेक्स में फॉल हो रहा है, देखिए छोटे छोटे कितने सारे रेड कैंडल है,
बट पता नहीं चला मार्केट इतना ऊपर आ गया, वो भी स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें। तो यही होता है बुल मार्केट में कि बुल मार्केट जब चलता है तो पता नहीं चलता है, तो छोटे छोटे हायर हाई ट्रेंड में पता लगता है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर लो, अगर वीकली चार्ट में कर लेते हैं, तो ये देखिए हायर हाई कैंडल, तो एक भी दिन पिछला लो के कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, चाहे मिड कैप की बात करो चाहे स्मॉल कैप। तो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ मार्केट को ऊपर जाने में रोक नहीं रहा है, ऊपर जाने में बोला है कि भाई आओ आओ आओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो छोटा छोटा सेलिंग कैंडल देख के कि मुझे सेल में बैठना है, दिस इज़ द रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी बहुत बढ़िया रैली आ चुका है। पीएसयू बैंक, तो पीएसयू बैंक में आज बहुत लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे रैली ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे सेलिंग आया, बिल्कुल नहीं, गलत है। और पीएसयू बैंक में अच्छी रैली आने वाली है। और एसबीआई जो मैंने कल कहा था कि 600 के ऊपर बंद हुआ, आज 592, बट मेरा मानना है कि ये कल अगर 600 के बंद ऊपर क्लोज होता है तो मैं बुलिश तो हूँ ही, और ये हमें इस लेवल को आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो अभी कोई फ्रेश स्टॉक नहीं है जो मैं बता दूं कि फ्रेश स्टॉक के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए 1 घंटा है, तो 1 घंटा है, तो फ्रेश स्टॉक जो अभी नज़र में मेरे नज़र में जो है वो है विप्रो में अच्छी वाली क्लोजिंग हुआ था वीकली चार्ट में, तो यहाँ पे भी अच्छी वाली रैली मिलने की चांसेस है। टेक महिंद्रा, देखिए टेक महिंद्रा भी बढ़िया रैली चल रहा है। तो कुछ कुछ आईटी स्टॉक में जो अच्छा रैली की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है। और मैंने अभी ट्रेडिंग के लिए, अच्छा एल टी आई एम आप बोलोगे कि इसकी जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कह कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए इतने बड़े रिजल्ट वो फॉल आया था, अभी वो कंसोलिडेशन कर रहा है, हो सकता है कि कुछ समय तक ये कंसोलिडेशन यहाँ तक करे, ठीक है। उसके बाद अच्छी रैली उसमें मिलेगा। अगर आप बने हो, अगर आपके पास है तो बने रहिए, डरिए मत, ठीक है। तो वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे स्टॉक है उसमें बने रहिए, आपको अच्छी वाली तेज़ी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और क्या है, गेल में नज़र बना के रखिए। देखिए गेल जिस दिन ब्रेकआउट देगा तो उसको पकड़ लेना है, और बहुत बड़ी रैली के लिए पकड़ लेना है, ठीक है ना। गेल तो एनसीसी के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ। टाटा एलेक्सी में अभी नहीं जा रहा, इसीलिए मैं टाटा एलेक्सी के ऊपर बिल्कुल अपडेट नहीं कर रहा हूँ। एसएफएल ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। सिलाफोम, तो मेरा मानना है थोड़ा दिन का कंसोलिडेशन इसमें हो, ये 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, देन विल थिंक। एसबीआई कार्ड के ऊपर नज़र बना के रखिए, यहाँ पे अच्छी मूव आ सकता है। इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी चीज़, ये अपनी आईपीओ जो हाई था, ये अभी ट्रायंगल फॉर्मेशन में था, अगर यहीं से रैली करना शुरू कर दिया तो आप समझ जाओ कि भाई बहुत बड़ी रैली आने वाली है बुल मार्केट में। जो एसबीआई कार्ड की जो डिमांड है, जो बुल मार्केट में चलता है जब, तो अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी, तो इसको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। रिलैक्सो में तो ये है, ठीक है। और रेडिको खैतान, तो रेडिको खैतान में मैं सारे चीज़ को अपडेट कर लेता हूँ। और ये देखिए 450, तो जो स्टॉक के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपडेट कर दिया हूँ। तो अभी बस वही देख रहा हूँ कि कौन सा अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। देखिए इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसमें भी बने रहिए, ठीक है। और क्या है, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। तो बस जैसे जैसे ब्रेकआउट आता रहेगा वैसे वैसे स्टॉक मिलते रहेंगे। गुजरात गैस, ये सब जितने भी है, गुजरात गैस को नज़र बना के रखिए। अगर ये इस लेवल से निकल गया 513 515, बहुत ही अच्छी, जैसे गेल में ब्रेकआउट देगा तो इसमें भी बहुत बढ़िया रैली आने वाली। देखिए फिनोलेक्स केबल, नो डाउट कि इसमें रैली हो आएगा जब वो मार्केट है, तो बट इसमें रैली हो चुकी है इसलिए मैं इसको देख नहीं रहा हूँ। और जो अभी सस्ते में मिल रहा है तो उसको पकड़ लेना है, जैसे CDS LBSE ये सब सस्ते दाम पे मिल रहा है, इसको पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैपलिन पॉइंट बहुत सस्ते में मिल रहा है, पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। कैम्प्स बहुत सस्ते में मिल रहा है, पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। बस अभी क्या है ना, जहाँ पे स्टॉक बढ़े नहीं तो वहीं पे मूव आने वाली है, या अगर नहीं आया तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आप फंस गए बहुत जल्दी आपको निकलने के लिए मौका भी मिलेगा। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ,
मार्केट को लेके मैं तो बस एक छोटा सा करेक्शन का एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि 20,300 से 500, बट मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है कि 20,300। तो हो सकता है कि वहाँ पे एक महीने का एक छोटा सा कंसोलिडेशन में हो, या 15 डेज का, देन फिर वहीं से नया ट्रेंड चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा निफ्टी का जो टारगेट है 26,000 से 27,000। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।